प्रतिपल स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर स्वरूप सदगुरुदेव संपूर्ण मानव जाति और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी के चरण कमलों में हम शंभू की ओर से शाही बंदगी शाही बंदगी शाही बंदगी। सज्जनों, आप सभी जानते हैं सदगुरु कबीर मानव जाति को हर बिंदुओं पर अपना संदेश दिए हैं और इसी क्रम में सदगुरु कबीर मानव जाति को एक विशेष संदेश देते हुए कहते हैं, जब मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाता है, जीवन में बहुत कुछ नहीं करने को मिलता है या बहुत कुछ करने के बावजूद भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है, जीवन में ऊंचाई को पाने की कोशिश करता है फिर भी असफल रह जाता है। इस पर सदगुरु कबीर बीजक के एक साखी के माध्यम से मानव जाति को समझा रहे हैं। सबके पल्ले लाल हैं, सब है साहूकार, खोल गठरिया देखे नहीं, ऐसो निपट गवार। सदगुरु कबीर कहते हैं, रे भाई, सबके पल्ले में लाल है, सब है साहूकार, खोल गठरिया देखे नहीं, ऐसो निपट गवार। यानी एक साहूकार जो होते हैं बिजनेसमैन, आप लोगों को पता होगा, जो हीरा सोना चांदी इत्यादि बहुमूल्य द्रव्य बेचने का जो कार्य करते हैं उसको साहूकार कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, सबके पल्ले लाल है, सब है साहूकार। अरे तुम साहूकार हो, सभी लोग साहूकार हैं। इस चराचर जीव जगत में जितने भी मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, सभी के अंदर में लाल है और सब है साहूकार। लेकिन हम लोग अपने गठरी को खोलकर नहीं देख पाते हैं, अर्थात जो हमारी अज्ञानता रूपी गठरी है, जो मोह ममता रूपी गठरी है, जो माया रूपी गठरी है, इस गठरी को अगर हम लोग नहीं खोलते हैं तब तक हम लोगों को ज्ञान दशा नहीं होती है। ज्ञान दशा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह का जो गठरी बंधा गया ना, उसको खोलना पड़ेगा। जब तक मोह की गठरी को हम लोग नहीं खोलेंगे तब तक हम लोग उस लाल को नहीं देख पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए लाल या सोना चांदी कोई वस्तु बहुमूल्य द्रव्य हम लोग कहाँ रखते हैं? एक गठरी में बांध करके एक बक्सा में उसको बढ़िया से सेटलमेंट करके हम लोग रख देते हैं। तो हम लोग वस्तु को तो रख लेते हैं, उस गठरी में बांधे हुए रहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग उस गठरी को खोलेंगे नहीं तब तक हमें उस गठरी से यानी उस लाल से मुलाकात नहीं होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, खोल गठरिया देखे नहीं, ऐसो निपट गवार है। यानी हम लोग खोल कर नहीं देखते हैं और हम लोग गंवार यानी मूर्ख बने बैठे रहते हैं, अज्ञान दशा में पूर्ण रूप से बने बैठे हुए हैं, अज्ञानी बने बैठे हुए हैं। इसलिए आप इसको जब अपने जीवन में देखने का एक प्रयास करते हैं तो अपने जीवन में भी आप देखते हैं, जब आप
कोई अच्छा कार्य करने के लिए सोचते हैं तो आपको भी लगता है जो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे एक छात्र के जीवन में अगर वह बढ़िया से अपने आप को नहीं पहचाना है तो आप उनसे पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे तरह तरह की बातें घुमाते फिरेंगे। अभी हमको क्या करना, हम अभी पढ़िए रहे हैं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हमने अभी नहीं सोचा है। किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे तो वो अभी अपना टारगेट नहीं बता पाते हैं। इसी प्रकार से समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उन सभी से आप इस प्रश्न पर बात करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो वह स्पष्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी आप की जो क्षमता है ना, शक्ति है ना, एनर्जी है ना, उसको नहीं पहचाना है। जिस दिन वह अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को पहचान लेगा, उस दिन निश्चित रूप से उसको सफल होने से, उसके अपने कार्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए हमने अपने जीवन में देखा है, कई दफे तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुछ कार्य को करने से पहले सोच लेते हैं कार्य होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, है ना। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हमारी संगति। हमारी संगति जो है वह निगेटिव यानी नकारात्मक व्यक्तियों के साथ हो गया है। जब नकारात्मक व्यक्ति के साथ आपकी संगति हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आप पर वह इफेक्ट पड़ता है। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहां का वातावरण आप पर बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत प्रभाव डालता है, और आपके विचार पर वह प्रभाव डाल करके आपके अंदर में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, ताकत है, उसको गौण कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए हम अपनी शक्ति को पहचाने और अपनी संगति में हम लोग परिवर्तन करें। अगर हमें बुझाता है जो कोई हमारे मित्र हैं और वह जब हमें बार बार कहते नहीं हम लोगों से ये सब पढ़ा लिखा नहीं होगा, हम लोगों से यह कार्य नहीं हो पाएगा, हम लोग अमुक कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो समझ जाइएगा यह कार्य क्या है, यह कार्य नकारात्मकता का प्रतीक है। और इस कार्य को देखते हुए हम लोग वहां पर नकारात्मक हो जाते हैं, अर्थात उस संगति में पड़कर होने वाले कार्य को भी हम लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सबके पल्ले लाल। अरे भाई, तुम्हारे अंदर में वह शक्ति है, वह ताकत है, वह एनर्जी है जो जीवन में तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम कहां पड़ गए हो, गलत संगति में पड़ गए हो। इसीलिए इस संगति से निकलो, अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे आप लोग सुने होंगे, रामायण की बात जानते हैं ना। रामायण में जब सीता माँ को रावण हर ले गया था, तो यहाँ से जब समुद्र पार करने की बारी आई, जो हम लोग अपने सैनिक को यहाँ से श्रीलंका, तो वहां पर किसी की सामर्थ्य नहीं बन रही थी जो समुद्र लांघ कर कैसे हम श्रीलंका को जाएं। लेकिन हनुमान जी में वह शक्ति थी, और वह शक्ति जो है वो भूल गए थे। जो यह शक्ति हम उड़कर श्रीलंका जा सकते हैं, वो भूल गए थे। लेकिन जामवंत जी उसको याद दिलाए, जो बचपन में तुम उड़ता था ना, तुम आज भी वैसे ही उड़ सकते हो, इसीलिए थोड़ा सा प्रयास तो करो। और जब हनुमान जी ने ऐसा प्रयास किया, उसको तब याद आ गई जो नहीं, हम तो उड़ने वाले हैं। और उड़ करके वह श्रीलंका गए, माता सीते से दर्शन करके वहां से सारा संवाद लेकर राम जी को दिए। तो वही ताकत हम लोग क्या किए हैं, भूल गए हैं। और जामवंत जी कौन होंगे, कौन है जामवंत जी? तो हमारे संत सदगुरु, हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, अभिभावक जो भी हैं, वह हम लोगों को शक्ति याद दिलाते रहते हैं।
और जब हम याद कर लेते हैं तो उसी हनुमान की तरह लंका में बैठी सीता माँ का दर्शन कर सकते हैं, वहां से संवाद ला सकते हैं और अपने महापुरुषों के बीच जा सकते हैं। लेकिन हम लोग भूल गए हैं, तो इसीलिए आप लोगों से एक हम छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। एक बार एक गरेरिया वो भेड़िया को चरा रहे थे, है ना। भेड़िया को चराने के लिए गए थे जंगल। जंगल में भेड़िए को जब चराने के लिए गए थे तो सिंहनी का बच्चा, है ना, सिंहनी का बच्चा वो छूट गया था। सिंहनी कहीं चली गई थी, उनका बच्चा भेड़ियों के साथ चले आया था और वह बच्चा भेड़िए के साथ ही रहने लगा। गरेरिया उसको उसी साथ रख लिया। सिंहनी का बच्चा बड़ा हो गया, तब तक भी वह घास फूस ही खाता रहता था, भेड़िए की तरह मिमियाते रहता था, भेड़िए की चाल चलता रहता था। और अगर कोई सिंह या कोई जानवर जब भेड़ियों पर अटैक करता था तो वह सिंहनी का बच्चा भी भागता रहता था भेड़िए की चाल में, भेड़िए के साथ। इसीलिए एक बार जब सिंहनी दौड़ी तो भेड़िए सब भाग गई और सिंहनी का बच्चा वहीं धीरे धीरे, बहुत ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, तो सिंहनी उसको पकड़ ली। और सिंहनी जब पकड़ ली तो उसको सिंहनी ने कहा, चलो तुम तो सिंह का बच्चा है और तुम भेड़िए बन गए हो, आज भेड़िए के बच्चे की तरह तुम गरेरिए के साथ जा रहे हो, इससे क्या होगा तुम्हारा? अरे तुम शेर के बच्चे हो, तुम क्या यहाँ पर कर रहे हो? इसीलिए वहां पर क्या हुआ, सिंहनी का बच्चा अपनी मां से डरने लगा, डर रहा था जो नहीं नहीं यह सिंह है, तुम सिंहनी हो, मुझे खा जाओगी। लेकिन सिंहनी ने कहा नहीं 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 बाबू, तुमको हम खाने के लिए नहीं आए हैं, तुमको हम समझाने के लिए आए हैं, तुमको पहचान करवाने के लिए आए हैं। आज तुम अपने आप को पहचानोगे। तो कैसे पहचानोगे? तो सिंहनी ने कहा चलो मेरे साथ। और सिंहनी अपने ही बच्चों को एक तालाब के किनारे ले जाती है और तालाब में झांक कर दिखाती है, तुम देखो तुम कौन हो, हमारे जैसे हो कि नहीं हो। तो सिंहनी का बच्चा जैसे ही तालाब में झांक कर पानी में देखता है तो वो देखता है कि वास्तव में हम तो सिंह हैं। सिंहनी कहती है जैसे हम दहाड़ते हैं वैसे एक दो बार तुम प्रयास करो, क्योंकि तुम भूल चुके हो जो तू सिंहनी का बच्चा है, इसीलिए तुम दहाड़ नहीं पाता है। तो सिंहनी ने दहाड़ कर दिखाया और जब सिंहनी ने दहाड़ कर दिखाया तो सिंहनी का बच्चा भी एक दो बार के प्रयास से, चार बार के प्रयास से वो भी दहाड़ना शुरू कर दिया। और जब दहाड़ना शुरू कर दिया तब उनको एहसास हुआ नहीं हम तो सिंह के बच्चे हम तो सिंह हैं और हम में वो ताकत है, हम तो मांस खाने वाले हैं, हम कहाँ घास फूस भेड़िए के साथ खाते थे ना। तो हमें कहाँ रहना अब है, हमें अपनी माँ के साथ रहना है, जंगल में रहना है, शिकार करना है और हमें शेर की तरह, राजा की तरह जिंदगी जीना है। इसीलिए साथियों आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं, जो आप भी सिंहनी के बच्चे की तरह भूल गए हैं, कुसंगति में पढ़ के, गलत संगति में पढ़ के, कायरों की संगति में पढ़ के, जिस दिन आप अपनी संगति को समझ जाएंगे, अपनी शक्ति को समझ जाएंगे। आप दर्पण तो रोज देखते हैं, दर्पण तो रोज देखते हैं, लेकिन सिंहनी के बच्चे की तरह जब दर्पण आप भी देख लेंगे, आप ऊपर के चांद को देखते हैं, आप ऊपर की शकल को देखते हैं, जब आप अंदर की शक्ति को देख जाएंगे उस ऐनक में, उस दर्पण में, तो निश्चित रूप से आप ये जो जंगल के राजा बन गया था ना शेर का बच्चा, वैसे आप भी वो शक्तिशाली बन जाएंगे और अपने जीवन में सफलता पाने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप सभी से
मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप दर्पण के सामने जब भी जाते हैं तो सिर्फ अपनी शकल को नहीं देखिए, आप उस दर्पण में अपनी शक्ति को भी खोजने का प्रयास करिए। आप उस दर्पण में अपनी एनर्जी को भी खोजिए। आप उस दर्पण में आपके अंदर में जो लाल है नहीं दिख रहा है, उस दर्पण के माध्यम से अपने लाल को भी देखिए। तब सदगुरु कबीर का जो उपदेश है, तब जाकर हम लोग सार्थक रूप से उसको ग्रहण कर पाएंगे। अन्यथा सदगुरु कबीर की वाणी हम लोग अपने अंदर में समाहित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुजनों, सदगुरु कबीर ने कहा, सबके पल्ले लाल है, सब है साहूकार, खोल गठरिया देखे नाहे, ऐसो निपट गवार। हम लोग गवार का गवार ही बने रहेंगे जब तक हम लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अपनी एनर्जी को नहीं पहचानेंगे, अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम लोग लाल नहीं बन सकते हैं। हाँ, लाल तो है हमारे अंदर में, लेकिन लाल की जो शक्ति है वो हम लोग प्रदर्शन तब कर सकते हैं जब लाल को पहचान जाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की साहिब बंदगी।